तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होता क्या है। गरुड़ पुराण यहाँ एक बहुत ही गहरी और गंभीर सच्चाई की ओर इशारा करता है। देखिए, हर आत्मा को शरीर छोड़ते ही तुरंत शांति नहीं मिल जाती। कुछ आत्माएं पीछे छूट जाती हैं, दो लोकों के बीच फंसी रह जाती हैं और सीधे किसी शांत लोक या मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ पाती। और बस यहीं से भटकती आत्मा का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे आम बोलचाल में कई बार भूत भी कह दिया जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह कोई डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि यह अत्यधिक आध्यात्मिक अशांति की स्थिति है। मतलब आत्मा मृत्यु लोक में ही बुरी तरह फंस जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं या फिर भारी बुरे कर्मों का बोझ उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो इस अनंत अशांति और भटकाव का असली कारण क्या है? गरुड़ पुराण मुख्य रूप से 4 ऐसे सांसारिक बोधों का उल्लेख करता है जो आत्मा को जंजीरों की तरह नीचे की ओर खींचते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बोझ है धोखा देना और दूसरों का हक मारना। ग्रंथों में ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो भी इंसान दूसरों का हक छीनता है या बेईमानी से धन कमाता है, वो दरअसल अपने लिए एक बहुत भारी कर्मों का ऋण तैयार कर लेता है। और पता है, मृत्यु के समय ये ऋण यही नहीं छूटता। जीवित रहते हुए किए गए इस धोखे के कारण शरीर छोड़ने के बाद भी ये पाप और अशांति आत्मा के साथ साथ चलती है। दूसरा सबसे भारी बोझ माना गया है माता पिता का अपमान। जिन माता पिता से इस शरीर की उत्पत्ति हुई है, उन्हें नज़रअंदाज करना, दुख देना या उनका अपमान करना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध है। गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है कि माता पिता को ठेस पहुंचाने वाली आत्मा एक ऐसा कठोर कर्म बंधन बांध लेती है जिससे मृत्यु के बाद भी उसे भारी कष्ट और भटकाव झेलना ही पड़ता है। अब आते हैं तीसरे बोझ पर, अत्यधिक लालच। जब पूरा जीवन सिर्फ पैसे, भौतिक सुखों और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागने में ही बीत जाता है, तो ये एक खतरनाक जाल बन जाता है। भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन वो अधूरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद यही लालच उन भारी जंजीरों का काम करता है जो आत्मा को इसी दुनिया में बांधकर उसे भटकने पर मजबूर कर देता है। और फिर आता है चौथा और शायद सबसे खतरनाक बोझ, जानबूझकर दूसरों को तकलीफ देना। किसी का दिल तोड़ना या जानबूझकर दर्द पहुंचाना सिर्फ एक बुरा काम नहीं है। गरुड़ पुराण इसे एक भारी लंगर के रूप में देखता है। ये सच में एक ऐसा लंगर है जो आत्मा को पूरी ताकत से नीचे की ओर खींचता है और उसे कभी ऊपर नहीं उठने देता। अधूरी इच्छाएं और बुरे कर्म आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से रोकते हैं। ये गरुड़ पुराण का सबसे मूल और पक्का सिद्धांत है। मोक्ष यानी परम मुक्ति तब तक पूरी तरह असंभव है जब तक इन 4 बोझों का वजन आत्मा पर लदा हुआ हो। सीधी सी बात है, इतने भारी बोझ के साथ आत्मा स्वतंत्र रूप से उड़ान भर ही नहीं सकती। लेकिन क्या इस भटकाव से बचने का कोई उपाय मौजूद है? बिल्कुल, गरुड़ पुराण हमें मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। आध्यात्मिक मुक्ति का एक एकदम स्पष्ट और सीधा रास्ता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ वो सांसारिक बंधन है, बुरे कर्म, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और लालच, जो मजबूत जंजीरें बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक मुक्ति दिलाने वाले कर्म हैं। अपने कर्मों को सुधारना, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना। यकीन मानिए, ये वो पंख हैं जो आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। अगर जीवित रहते हुए ही कर्मों को सुधार लिया जाए तो परम शांति बिल्कुल निश्चित है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या आज के सांसारिक कर्म शांति लाएंगे या फिर अनंत भटकाव? गरुड़ पुराण का ये प्राचीन दर्शन असल में पूरी शक्ति इंसान के अपने ही हाथों में सौंप देता है। मृत्यु के बाद जो भी होता है वो केवल इस बात की गूंज है कि आज का जीवन कैसे जिया जा रहा है। अपने कर्मों की इस चिरस्थायी शक्ति पर एक बार जरूर विचार होना चाहिए। अगली चर्चा तक ज्ञान और सत्य की यह खोज ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।